तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो आज हम लोग उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि डेटा आपका क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डेटा आर द फैक्ट और डिटेल्स फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन इज़ ड्राइव। यानी डेटा एक प्रकार का फैक्ट होता है, कुछ डिटेल होता है जिससे इन्फॉर्मेशन निकल के आता है। यानी डेटा कोई भी, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट क्या एक डेटा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि डेटा आर द रो फैक्ट एंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विथ नो कंटेंट नो कॉन्टेक्स्ट। यानी डेटा क्या है, एक प्रकार का रॉ और फैक्ट है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसके पास कोई मीनिंग भी ना हो तो भी वो डेटा के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए कि 50 है तो 50 क्या है, एक डेटा है, लेकिन ये नहीं इसमें दर्शाया गया है कि 50 रुपीज़ है या फिर 100 है या फिर क्या है, वो इसमें उस डेटा को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये एक डेटा है। उसके बाद कह रहा है कि डेटा में भी टेक्स्ट, नंबर, इमेज, वीडियो, वेब पेजेस एक्सेट्रा। यानी जो डेटा होता है वो आपके नंबर्स में भी हो सकते हैं, टेक्स्ट में भी हो सकते हैं, इमेजेस में भी हो सकते हैं, वीडियोस के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, वेब पेजेस के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, और भी अदर चीज़ों के फॉर्मेट में हो सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इन्फॉर्मेशन। इसमें कह रहा है कि व्हेन डेटा इज़ प्रोसीड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। यानी जब आपका डेटा प्रोसीड किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर किया जाता है या फिर प्रेजेंट किया जाता है एक गिवन कॉन्टेक्स्ट के लिए, यानी एक प्रॉपर मीनिंग के लिए, तो जो यूज़फुल फैक्ट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे 50 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर जावा क्लास। तो यहाँ पे 50 क्या है, एक इन्फॉर्मेशन ड्राइव किया जा रहा है कि 50 बच्चों ने जावा क्लास के लिए रजिस्टर किया हुआ है। ओके। उसके बाद आपका आता है डेटाबेस। तो इसमें कह रहा है कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा फ्रॉम विच द यूजर कैन इफ़िशिएंटली रिट्रीव द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन। यानी डेटाबेस एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है जिसमें जो यूजर्स होते हैं वो डेटा को, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे डिक्शनरी की हम बात करें तो डिक्शनरी में कहीं ना कहीं की वैल्यूज़ दिए रहते हैं कि ए से जो स्टार्ट होता है, जो भी आपके सेंटेंस, जो भी आपका वर्ड स्टार्ट होगा वो इस सेक्शन में रहेगा, बी से जो स्टार्ट होगा इस सेक्शन में रहेगा। और आप कह सकते हैं जैसे डेटाबेस क्या हो गया, जैसे कलेक्शन ऑफ रोल नंबर हो गया, कलेक्शन ऑफ नेम हो गया, कलेक्शन ऑफ साउंड हो गया, कलेक्शन ऑफ इमेज हो गया, कलेक्शन ऑफ वीडियोज़ हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, डेटाबेस है। डेटाबेस को दो प्रकार से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। पहला होता है कंप्यूटराइज्ड, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, दूसरा होता है नॉन कंप्यूटराइज, जो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता। तो कंप्यूटराइज में आपका आता है कस्टमर फाइल, सेल्स ट्रांजेक्शन्स, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, और नॉन कंप्यूटराइज में आपका आता है डिक्शनरी, फ़ोन नंबर, रेसिपी, या फिर किसी टीवी का गाइड, किस तरह से किसी टीवी को ऑपरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉन कंप्यूटराइज के अंदर आती हैं। अब बारी आता है कुछ और पॉइंट इसके अंदर आते हैं कि डेटाबेस आर ऑर्गेनाइज एंड दे हैव ए स्ट्रक्चर एंड ऑल द डेटा दे आर स्टोर फॉल्स इनटू द स्ट्रक्चर। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है, रोल नंबर है, नेम किसी भी स्टूडेंट का नेम है, एड्रेस है, ब्रांच है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फाइनली हमारा आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जो कि डायरेक्टली आपके सिलेबस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कह सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि DBMS इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। यानी जो DBMS है एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसका हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए डेटाबेस को। और डेटाबेस क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया, तो बारी बारी से सारी चीज़ों को आप लिखते चलिए। उसके बाद कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DBMS इज़ टू प्रोवाइड द कन्वेंशियल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ। यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है DBMS का वो प्रोवाइड करना एक कन्वेंशियल और इफेक्टिव मेथड, किसके मेथड को, डिफाइनिंग के मेथड को, किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि द डेटा कंटेंट इन द डेटाबेस, जैसे वेबसाइट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो DBMS के कनेक्शन के द्वारा बनता है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा आप अपने जो टेक्स्ट बुक है, जो नोटबुक आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अपने कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके। उसमें फाइल सिस्टम वगैरह वाला भी कंसेप्ट आ जाता है, तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। बस डायग्राम के द्वारा इसको दर्शाया गया है। ओके। तो उसके बाद फ्रेंड आपका आता है DBMS का एडवांटेज क्या होता है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी। यानी डेटा के जो रीड करने की कैपेबिलिटी होती है उसको कंट्रोल करना। सेकंड आपका है, उसमें 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे।
सेकेंड पॉइंट आपका है डेटा कंसिस्टेंसी, यानी डेटा के कंसिस्टेंसी को चेक करना। उसके बाद इसमें थर्ड है आपका बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीड्यूर, यानी बैकअप और रिकवरी का कितना इसमें महत्व है ये बताया गया है। और उसके बाद आपका है प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस एंड देन उसके बाद आपका है इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। तो आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, थोड़ा सा बेहतर होगा एडवांटेज के तौर पे। और उसके बाद इसमें आपका डेटा शेयरिंग भी है, इजी टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी डीबीएमएस की मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन को काफ़ी आसानी से डेवलप कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी, सपोर्ट मल्टीपल व्यू ऑफ डेटा एंड कंक्यूरेंसी कंट्रोल, ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद इसमें डिसएडवांटेज की हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी जो हार्डवेयर का जो कॉस्ट होता है, सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, आप इन पॉइंट को ईजिली पढ़ के समझ सकते हैं। तो ज़्यादा मैं लंबा चौड़ा कहानी नहीं बताऊंगा आपको, काफ़ी शॉर्ट में हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले पहले हमें सारी चीज़ों को कवर अप करना है। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।